अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की वीडियो में थोड़ी सी बात करेंगे हम यूज़ ऑफ पावर पे एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गार्डियंस। तो इसका क्या मतलब है? सिंपल अल्फाज में कहा जाए तो ताकत का इस्तेमाल। और ताकत क्या है? ताकत तो हम सब जानते हैं, ताकत क्या चीज़ है और उसका क्या नशा होता है। वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। आप अगर फिजिकली स्ट्रांग हैं तो आप उसका जोम करते हैं, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो वो पावर के तौर पे यूज़ करते हैं। अगर आप किसी पोस्ट पे हैं, किसी ऐसे ओहदे पे हैं तो वहाँ बैठकर पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वेरी करती है कि इंसान किस किस स्टेज पे है और किस किस तरह की उसके पास पावर है। बहरहाल हर इंसान, ये इंसानी फितरत है, जब तक वो अल्लाह को ना जाने, अपने दीन को ना जाने, अल्लाह का खौफ उसके दिल में ना हो, तो अपने नफ्स के हाथों मजबूर होके वो अपनी इस ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकता है और करता है। हम अपने माशरे में बहुत सा मिस यूज़ देखते हैं पावर का, वो चाहे छोटे लेवल से बड़े लेवल तक हो, माशरती लेवल पर हो, घरों में हो, हकूमती सतह पर हो, किसी भी जगह इदारों में बैठे हुए लोग हों, तो इस चीज़ का बहरहाल गलत इस्तेमाल तो हम देखते ही हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कुछ चीज़ों को जानना, कुछ चीज़ों का इल्म रखना, क्योंकि अगर आप नहीं जानते, अल्लाह ताला की अज़मत को नहीं जानते, उस अकाउंटेबिलिटी का आपको एहसास नहीं है कि वो कितनी सख्त अकाउंटेबिलिटी है और होगी, तो आप तो उस ताकत के नशे में चूर रहेंगे। हम सबको अपने नफ्स को अकाउंटेबल करना है ताकि हम उस सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी से बच सकें या उससे सुरखरू हो सकें। तो बहरहाल ये इंसानी फितरत है कि ये हो सकता है और इंसान करता है, और इसका जो रीज़न है या उसकी जो एक, या उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसका एक ही वाहिद हल है, खुदा खौफी। कि आपके दिल में अल्लाह ताला की पहचान हो और अल्लाह ताला का खौफ हो, उस दिन का डर हो जिस दिन आप अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, तो ही इंसान अपने मामलात को दुरुस्त कर सकता है। और उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि एक बहुत ही बड़े जो है वो ओहदे पे कोई हो तो हम कहते हैं वही ताकतवर है और वो ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इस दुनिया में हर इंसान जो है वो ताकत रखता है, उसको कोई ना कोई इख्तियार है। ताकत क्या है? इंसान के पास किसी चीज़ का इख्तियार होना। तो हर इंसान कुछ ना कुछ इख्तियार अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में रखता है, और उसी इख्तियार को इस्तेमाल करना, उस ताकत को अच्छे या बुरे अंदाज में इस्तेमाल करने की जवाबदेही हमें करनी है। इसी हवाले से पहले एक हदीस आपसे शेयर करती हूँ। सही बुखारी की हदीस है कि नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक शख्स निगरान है और उससे उसकी रैयत के बारे में सॉरी और उससे उसकी रैयत के बारे में सवाल होगा, सवाल पूछा जाएगा। वो शख्स जो लोगों का अमीर है उससे लोगों के मुतालिक सवाल होगा, और मर्द से उसके खानदान और घर का सवाल होगा, और औरत जो कि शोहर के घर की मुहाफिज और बच्चों की मुहाफिज है उससे उसका सवाल होगा। गुलाम से आका का सवाल होगा। और तुम में से हर एक हाकिम है और हर एक की रैयत की बाबत पूछ होगी। तो आप इसे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहाँ पे इतनी तफसील से हर इंसान के शोबे के हिसाब से उसे हाकिम बना दिया गया है, यहाँ तक कि एक गुलाम भी जवाबदेह है उस चीज़ का कि जो उसके ज़िम्मे काम है, जो इख्तियार उसका है, जो ताकत उसकी है, उसके बारे में भी उससे सवाल होगा। ये सोचने की बात है, लम्हा फिक्रिया है, और हमें इसमें इस तरह से जो है गुम नहीं रहना चाहिए कि शायद दूसरा बंदा ही उस चीज़ का जवाबदेह है, उसकी ताकत है, वही उसी से पूछ होगी। हर इंसान, मर्द है, औरत है, किसी भी शोबे में है, ज़िंदगी के किसी भी पहलू में है, उससे उसके इख्तियार और ताकत का सवाल होगा। तो घर से लेके, खानदान से लेके, हकूमती सतह तक सवाल होंगे। और बेशक
حکمران جو ہیں انہیں بھی اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اپنی زندگیاں عیاشیوں میں گزار دیتے ہیں، اس سوال کے جواب سے بے فکر ہو کے گزار دیتے ہیں، تو یہاں کے محلات، یہاں کا مال و دولت، تو یہاں اسے کتنا فائدہ اٹھا لیتے ہیں وہ تو پتہ نہیں، لیکن قبر میں جا کے یہ استحی کی طرح ہماری گردنوں میں ضرور لپیٹا جائے گا۔ اس لیے جو بھی کریں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھ کے کریں، اور اگر آپ کو کوئی اختیار، کوئی طاقت، کسی بھی قسم کے عہدے پر آپ ہیں، تو اس پہ بیٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ضرور جان لیں، اس کو اپنے دل میں ضرور رکھیں کچھ بھی کرتے ہوئے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا جو ہے وہ حامی و مددگار ہو، ہماری نیت اچھی ہو، ہم اس کے خوف سے کام کریں تو وہ ہماری مدد بھی ضرور کرے گا۔ تو ایک چھوٹا سا ریمائنڈر تھا ہم سب کے لیے جو زندگی کے کسی بھی شعبے سے جڑے ہوئے ہیں، چاہے خواتین ہیں، مرد حضرات ہیں، کوئی بھی ہے، تو آپ سب با اختیار لوگ ہیں، آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے اپنے اپنے شعبوں کے لحاظ سے، لہٰذا اپنے نفس پہ کام کیجئے اور اپنی طاقت کا صحیح استعمال کیجئے، اپنی بھی اصلاح اور لوگوں کی بہتری کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔